So what is up people? Hi, my name is Sahil and we are back again into this game and you guys are watching Professional Magnet और आज हम एक स्पेशल मैसेज टू हनी सिंह को सुनने के लिए जा रहे हैं और ये मैसेज चिनके ने भेजा है हनी सिंह के लिए और इस एक लाइव किया था यहाँ मेरे ख्याल से IGTV पे वीडियो बना के डाली है या कुछ ऐसा कुछ सीन हुआ है, पता नहीं कहाँ पे लाइव आके किया है। बट द थिंग इज कि इस वीडियो में मेरे को लोगों ने बोला है कि भाई यू नीड टू चेक दिस आउट। इसमें चिनके ने हनी सिंह को खुली वार्निंग दी है और भी बहुत सारे लोगों के नाम लिए हैं इसमें, तो वी गोना सी। लोगों ने बोला भाई कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा देख के करना है या जो भी है, बट मैं चलूंगा, मैं इसको सुनूंगा और ये मेरे ख्याल से आधे घंटे की वीडियो है, तो इसमें से मैं जो मेन इंपॉर्टेंट क्लिप्स होंगे सिर्फ वही रखूंगा, बाकी मैं एडिट कर दूंगा ताकि एक वॉचेबल वीडियो बन सके 9-10 मिनट की। तो बाकी हम चलते हैं, लेट्स गेट टू द वीडियो। एक दो चीज़ें क्लियर कर लूँगी जो मैं बोल रहा हूँ। मे बी लोगों को लगेगा कि यार मैं मतलब एल्बम की हाइप के लिए कर रहा हूँ, तो एल्बम तो अभी आ ही नहीं रही, तो इसकी कोई हाइप नहीं मुझे चाहिए एल्बम की। सही है, मैं मतलब अल्लाह मालिक है, एल्बम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मेरे वर्ड्स काफ़ी होंगे कि मुझे कोई इस तरह सस्ती प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। सही है। दूसरा, ये लोग बोलेंगे व्यूज़ गिर रहे हैं इसके या ये जेलस है, मतलब लोगों से ये जेलसी में बोल रहा है ब्ला ब्ला ब्लाना। ठीक है, अरे लोग तो जो बहुत भी कुछ कोई बोलेंगे बोले, यार, तुम अपनी सही बात है, बोलो भाई। लेकिन बात ये है कि मैं क्यूरियस हुआ था कि हनी सिंह ने तला अंजुम को क्यों फॉलो किया। सही है। तो मतलब मुझे यार अल्हम्दुलिल्लाह किसी से जेलेसी कभी जिंदगी में नहीं हुई, अल्लाह ने मुझे हमेशा दिया है। मैं मतलब एक बिल्कुल उस तरह दिल से बोल रहा हूँ कि मैं किसी की कामयाबी से, अल्लाह का शुक्र है, कभी आज तक नहीं जला। कोई भी जिस तरह भी कामयाब हो रहा, कोई हराम खोरी में कामयाब हो, उससे तो मुझे दूर दूर तक जेलसी नहीं होती। बस मैं क्यूरियस हो रहा था ना, मतलब हनी सिंह ने ना बोहेमिया को फॉलो किया, सही है, हनी सिंह ने ना बादशाह को फॉलो किया, हनी सिंह ने ना रफ्तार को फॉलो किया, और तो ये यूनस को भी नहीं फॉलो किया, ये तो तला अंजुम को क्यों फॉलो किया। मैं क्यूरियस हुआ था। ये चीज मैंने भी सोची थी, जब मेरे को पता चला ना, ये चीज मैंने भी सोची थी। मैंने कहा सिर्फ तला अंजुम को फॉलो क्यों किया, तला यूनुस को क्यों नहीं किया। इट्स लाइक तुमने काम को फॉलो कर लिया लेकिन ऑनकोर को भूल गए, बिकॉज दे आर सीधे मौत एंड दे आर यंगस्टर्स। तुमने अंजुम को फॉलो किया, तला यूनुस को भूल गए। ये मेरे मन में है बात भाई, ये तो मेरे मन में भी मैंने भी सोची थी यार, ये एक भी बंदे को क्यों फॉलो किया। मतलब अंजुम भी नो डाउट अच्छा राइटर, मैंने हमेशा बोला है कि ही इज अ गुड राइटर। सही है। मी एज एन आर्टिस्ट और एज अ राइटर, सही है, मैं हमेशा एक अच्छे राइटर को अप्रिशिएट करूंगा, चाहे वो मेरा दुश्मन भी क्यों ना बना हो। सही है, मतलब दुश्मनी किया हो मुझसे, मैं हमेशा उसकी तारीफ करूंगा। ठीक है, तुम लोगों से बात करता हूँ, ठीक है, मैंने हनी सिंह को फॉलो कर लिया। सही है, मैं देखूंगा कि व्हाट ही इज अप टू ना। ठीक है, इसलिए मैंने फॉलो किया उसको ना, क्योंकि मैं अब क्यूरियस हूं ना। ठीक है, ठीक है, मुझे हनी सिंह को ना एक बात बोलनी है, पहुंच जाएगा, मतलब जो मेरी बात है ना, ये जिस तरह रफ्तार तक पहुंच गई थी, इक्का तक पहुंच जाएगी, तो हनी सिंह तक भी पहुंच जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। सही है। बात ये है कि मैं हनी सिंह को क्लियर मतलब सबके सामने एक क्लियर वार्निंग दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी हनी सिंह ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ कोलैब, मतलब पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ कोलैब करे, बहुत मतलब अच्छी बात है, करे यार, कंटेंट बनाए, अच्छा कंटेंट बनाए। सही है, मेरी ये वार्निंग है कि अगर हनी सिंह ने कोई भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट कोलैब किया, ठीक है, और इसमें वही गंद हो, घटिया गंद, औरतें नाच रही होती हैं, शराब, वोडका, और मतलब चूत वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 कुछ भी हो, सही है, मैं हनी सिंह में घुस के फट जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। मैं ना अपना जिंदगी का मकसद बना लूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब मेरी जिंदगी में फिर पता क्या होगा, नमाज होगी मेरी एक, सही है, एक मेरी रोजी रोटी होगी जो मैं मतलब पैसे वैसे कमाता हूँ अपने कामों से, सही, और एक हनी सिंह होगा, बस यही होगा। ठीक है, बाकी लेकिन वाई दो, क्यों इतनी नफरत क्यों मेरे भाई। मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है। ठीक है, बस मुझे इनको देख के घिन आती है, मतलब दुख होता है, अफसोस होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं यार, मतलब ये मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें कोई मतलब, लेकिन क्यों, वाई दे आर सुअर्स। सुअर तो काफिर होते हैं ना, वाई क्यों, किस तरीके से। कि कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि यार, या कोई इस तरह से अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि यार मुझे ये लोग गंदे और घटिया लगते हैं। ठीक है, ये मुझे आर्टिस्ट लगते ही नहीं है, जो हनी सिंह ने, बादशाह ने और
रफ्तार ने, ठीक है, जो गंद हिंदुस्तान में मचाया है ना, और मतलब कुछ कुछ गाने बोहेमिया के भी यार, जैसे 420 हो गया, दो लड़कियां लेटी में बेड पे, ठीक है, इस तरह का गंद, ठीक है। तो इसी वजह से मतलब कि उन्होंने उनके गाने में न्यूडिटी होती है थोड़ी बहुत, या क्या बोल सकते हैं उसको, अपीलिंग होते हैं उनके सॉन्ग्स, है ना, तो इस वजह से वो लोग काफिर हैं, मे बी सुअर है, राइट? ओके, ठीक है, तो इसके बारे में ना मैं बताऊंगा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू, बट दैट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी नीड टू रिस्पेक्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अगर पता है क्या होता है, मेरी बात समझना, अगर एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट है ना, सही है, कोई भी, ठीक है, तो उसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में ज्यादा होगा, जबकि हनी सिंह इंडिया में ही मशहूर है, ठीक है, हनी सिंह के गाने इधर भी चले, हम भी। आप लड़की को नचाओ ना, कोरियोग्राफी करवाओ, मैंने कितनी बार कहा, कोरियोग्राफी, नचवाना, ठीक है, डांस इटसेल्फ एक आर्ट है, डांस आर्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली, आप डांस कर रहे हो, यू नो, यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, यू आर एक्सप्रेसिंग योर बॉडी टू एक्सप्रेस इमोशंस, ठीक है, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। लेकिन अगर लड़की नंगी हो रही है तो क्या चीज दिखा रहे हैं, बॉडी दिखा रहे हैं, उसको उसको सेक्सुअलाइज करके पैसा कमा रहे हैं। टी सीरीज हो गया, ठीक है, ये हनी सिंह, टी सीरीज, बादशाह, और देखो बोहेमिया के कुछ कंटेंट अच्छे हैं, कुछ कंटेंट टट्टी हैं, ठीक है। हनी सिंह ने कोलैब किया ना यार, मैं सच बता रहा हूँ यार, मुझे मतलब मैं बिल्कुल, मतलब मेरा टारगेट बन जाएगा जिंदगी का ना फुल, ठीक है। तो मैं ये लाइव में यार यही बात बताना चाह रहा था, व्यूज वगैरह की खैर है यार, क्योंकि गाने इतने ज्यादा हिटिंग थे कि वो लोगों को लगता है कि मैं बहुत मतलब इस्लाम ला रहा हूँ, या मैं हिंदुस्तान के खिलाफ हूँ, या मैं शायद गीता के खिलाफ हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बस बात सिंपल सी ये है कि मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हुआ हूँ, जिस तरह गंद हनी सिंह ने हिंदुस्तान में फैलाया है ना, ठीक है, वो गंद पाकिस्तान में मुझे ना दिखे, ठीक है। फिर टिकटॉक में छोटी छोटी बच्चियां भी शुरू हो जाएंगी डांस करने में पाकिस्तान की, ठीक है। एक लड़की को टिकटॉक में, एक अच्छे घर की लड़की को, हमारी जैसी फैमिलीज की लड़की को टिकटॉक में ऐसे डांस करते हुए देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ठीक है। तो मुझे अफसोस होता है, मैं देखता हूँ, मुझे अफसोस होता है कि यार मैं अपने इंस्टा पे बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी इंस्टा पे लाइव आया हुआ हूँ, जिसमें मुझे लोगों ने अपनी चॉइस से फॉलो किया हुआ है, उसमें मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ ये बात हनी सिंह तक पहुंच जाए। अंजुम का मतलब चूसने का शौक है, चूसो, लेकिन अगर ओह माय गॉड, मैं, मुझे पता है बार बार बोल चुका हूँ, बस मैं जा रहा हूँ, आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर तेरा कंटेंट हनी सिंह अगर पाकिस्तान में आया ना, मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ओपनली ओपनली जबान दे रहा हूँ, बस तू मेरी जिंदगी का मकसद बन जाएगा पूरा। ओके गाइस, सो दैट वाज इट। भाई पूरा एक तरीके से गुस्से में आके और अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने बता दिए हैं। सो व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस सिचुएशन इज, आई डोंट कंप्लीटली एग्री विद चैन के, बट एट द सेम टाइम आई डोंट कंप्लीटली डिसएग्री विद चैन के, ठीक है। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चैन के साथ ना एक छोटा सा इशू रहता है। इशू बताता हूँ वो क्या इशू रहता है, कि वो चैन के शायद खुद में भी वो रियलाइज नहीं करता है, बट इट हैपेंस जब हम लिसनर्स होते हैं ना। इफ चेनके इज वॉचिंग दिस, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ऑनेस्ट ओपिनियन एज अ लिसनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मैंने वीडियो देखी, ठीक है। तो भाई आप बोलते हो कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप किसी को कुछ नहीं कह रहे, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हनी सिंह तक पहुंचा रहे हो, ठीक है, एग्री। लेकिन आपकी ना बातों को डिलीवर करने का तरीका इस तरह से हो जाता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम लिसनर्स के ऊपर ना फोर्सफुली लगता है कि यू हैव टू अग्री ऑन दिस, इवन दो आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, तुम्हें मानना मानो, नहीं मानना ना मानो, जिस बंदे तक है उस बंदे तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन वो डिलीवरी ऐसी हो जाती है बातों की, या आप इस इंटेंट से बातें बोल जाते हो कि वो हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू फोर्स किया जा सकता है। तो जिंदगी में हम कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी के भी ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनको समझा सकते हैं। तो ये बात थी, और वो ऐसा लगता है कि ये फोर्स किया जा रहा है। टू मी हनी सिंह इज द ग्रेटेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर एवर बॉर्न, लेकिन ही इज नॉट अ रैपर इन माय ओपिनियन, ठीक है। ही इज जस्ट R&B सिंगर, एंड जो भी तुम उसको बोल, जैसे सोल्जर बॉयज है वैसे वाला स्किल्स है हनी सिंह के पास, और उसमें वो लेजेंड है, उसमें वो लेजेंड है। बट अगर हार्डकोर हिप हॉप अंडरग्राउंड कंसेप्चुअल ट्रैक्स की बात करें, तब हनी सिंह तो कोई हमारे, मैं क्या कोई भी नहीं काउंट करता हमारे यहाँ पे। बट द थिंग इज ब्रो, उनकी ना फैन बेस ही ऐसी है।
अब आर्टिस्ट वो ही चीज डिलीवर करेगा जो उसके फैंस डिमांड करते हैं। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, आर्टिस्ट हनी सिंह अंडरग्राउंड हार्डकोर रैप वाला ट्रैक निकाल भी देना, उसको उतने व्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी फैन बेस ही वैसी है। और फैन बेस जो डिमांड करती है आर्टिस्ट को, वो देना पड़ता है। अब घर तो हर एक बंदे को चलाना, पैसा तो हर एक बंदे को कमाना है ना, और डील सबको चाहिए। कोई भी बंदा नहीं होता जो आप, अब जैसे आपकी सेल्फ आपको अलाउ नहीं करती है अपने कोर बिलीव्स को छोड़ के जाके कमर्शियल ट्रैक्स करने के लिए, वैसे ही उनकी सेल्फ उनको अलाउ नहीं करती है कमर्शियल ये जो भी हम वो गाने बनाते हैं उसको छोड़ के अंडरग्राउंड में कोर हिप हॉप कंसेप्चुअल ट्रैक्स करने के लिए। क्योंकि आपके मन में भी इनसिक्योरिटीज है, उनके मन में भी इनसिक्योरिटीज है कि उनको कोई देखेगा नहीं, उनके व्यूज नहीं आएंगे, उनको सीधी सी बात है यार, जो कमर्शियल नहीं करता बॉलीवुड उसको लेता ही नहीं है। क्यों लेगा बॉलीवुड? क्योंकि बॉलीवुड में कमर्शियल गाने ही चलते हैं, और जब बॉलीवुड में उनको डील्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे घंटा कमा रहे रैपर्स भाई, कुछ नहीं कमा रहे। सो बात सारी घूम के आ जाती है पैसे के ऊपर, ठीक है। अब तो इंडिया में स्पॉटिफाई प्लेटफॉर्म आए हैं, तो स्ट्रीमिंग से लोगों को इनकम आनी अच्छी खासी शुरू हो गई है। उससे पहले तो बिल्कुल ही खत्म था सीन, तो तब कमर्शियल ट्रैक्स ही एक ऑप्शन थे, और लोग मरते थे कि हमें कमर्शियल ट्रैक का वो मिल जाए। सो द थिंग इज, instead of appealing to Honey Singh, we should appeal to the listeners, right? हमें ये अपील ना लिसनर से करनी चाहिए कि भाइयों, ऐसे गाने तुम्हें खराब करते हैं, ऐसे गाने तुम्हारे माइंड में सेक्सुअलिटी इंजेक्ट करते हैं, ऐसे गाने तुम्हें प्रोवोकिंग बनाते हैं, या जो भी है तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हारा ध्यान गलत साइड पे लेके जाते हैं। तो ये चीज़ अपने फैंस को और लोगों को क्लैरिफाई करो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो करना चाहिए था। बाकी हनी सिंह को बोल के कोई फायदा नहीं ब्रो, ही स्टिल गोना मेक दोस ट्रैक्स, और जो उनके फैन बेस है वो स्टिल उन्हीं ट्रैक्स को सुनेगी, और वो उनकी फैन बेस गाड़ी में भी चलाएगी, क्लब्स में भी चलाएगी, हर जगह चलाएगी, ठीक है। वो तो कोई सीन है ही नहीं है। और इंस्टेड ऑफ अपीलिंग टू द आर्टिस्ट, वी शुड अपील दिस टू द ऑडियंस, क्योंकि आर्टिस्ट नहीं होता, वो ऑडियंस की वजह से ही आर्टिस्ट बनता है, ठीक है। ये बात है, जब उसके पास ऑडियंस ही नहीं रहेगी तो वो आर्टिस्ट किस बात का, उसको मजबूरी में कंटेंट स्विच करना पड़ेगा। सो सेम ही चीज़ ये है, ठीक है। हमें अपने लिसनर्स को अपील करनी चाहिए कि ऐसे गाने नहीं सुनने चाहिए, ये हो सकता था। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इट्स लाइक कि समहाउ आई एग्री टू द चेन के जो भी उन्होंने बताया पॉइंट ऑफ व्यू, एंड समहाउ आई ऑल्सो डिसएग्री कि इट्स लाइक कि एवरीबडी इज डूइंग इट फॉर द मनी ब्रो। उनको पैसा चाहिए यार, और पैसा ही ठीक है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, बट यार पैसे के बिना भी कुछ नहीं है ब्रो, दैट इज द ओनली थिंग। अब हर बंदे की सेल्फ अलाउ नहीं करती कि वो एक आके हार्डकोर रैपर से, अंडरग्राउंड से शुरुआत करे और उस लेवल पे जाए, और उनको डील्स ही नहीं मिलेंगी तो फिर फायदा क्या एक टाइम पे आके। अगर अंडरग्राउंड हिप हॉप में इतनी इनकम होती तो क्यों कोई मेन स्ट्रीम में जाता? दैट्स इट। मेन स्ट्रीम में लोग जाते ही इसीलिए फेम है, पैसा है, नेम फेम स्टेटस, पैसा सब कुछ है वहाँ पे, दैट इज द थिंग। तो बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में क्या बताते हो, एंड क्या आप लोगों को भी लगता है कि इंस्टेड ऑफ अपीलिंग टू द आर्टिस्ट हमें लिसनर से अपील करना चाहिए? क्योंकि मेरा पर्सनली बिलीव है कि लिसनर्स जो होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा पावर होती है। लिसनर्स ही आर्टिस्ट को बदल सकते हैं। अगर मान लो मेरे लिसनर्स हैं, वो मेरे से डिमांड करते हैं कि भाई हमें तुमसे लो फाई ट्रैक्स चाहिए, हमें हार्डकोर हिप हॉप सुनना ही नहीं है, मेरे व्यूज़ ही नहीं आते हार्डकोर हिप हॉप पे, और मेरे को डिमांड करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि लो फाई ट्रैक्स चाहिए, तो मेरे को डालने पड़ेंगे, मेरी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि मेरे को रेलिवेंट भी तो रहना है। ये चीज़ होती है। तो बाकी दैट वाज माय ओपिनियन। लेट मी नो गाइस हाउ यू फेल्ट अबाउट द माय ओपिनियन, और ये वीडियो जैसे भी आपको लगी। बाकी आई रिस्पेक्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वैसा कोई सीन नहीं है, बस मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। तो बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी, बाय बाय। खोले इनके लिए बार्स, दिया इनको हैंगओवर, जहरीले लेवल पार, बिच अब होगी गेम ओवर। आर्टिस्ट से पूछे सवाल, दे डिबेट ओवर हु इज बेस्ट, ये लगाएं आग, हंसें और हंसाएं जो कर